अब हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट सेट और यूनिवर्सल सेट एंड सॉल्यूशन सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विच द रिप्लेसमेंट फॉर द वेरिएबल इज टेकन आर कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। यानी अगर हम किसी इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद उस वेरिएबल का जो आंसर आता है उसका जो सेट बनता है, अगर वो किसी अदर सेट का पार्ट होता है तो जिस सेट का वो पार्ट होता है उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और सॉल्यूशन सेट क्या होता है? द सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस ऑफ ए गिवन इनइक्वेशन फॉर्म ए सेट विच वी कॉल द सॉल्यूशन और ट्रुथ सेट। सॉल्यूशन सेट को हम ट्रुथ सेट भी बोलते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या होता है? अगर इन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और एक से की कई वैल्यू आती है तो वो एक सेट उससे बनता है, उसी सेट को हम सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसके आंसर से जो सेट बनते हैं उसे हम सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये कोई गिवन सेट हमारा है एंड कोई हमारे इन इक्वेशन गिवन है x इज ग्रेटर देन 3 एंड स्मॉलर देन 9। यानी जो हमारी x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है और 9 से क्या स्मॉल है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन सेट बना रहे हैं, इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो 4 से स्टार्ट है बट 9 से स्मॉल होनी चाहिए, 9 से स्मॉल 8 है। तो 4 5 6 7 8, तो ये हमारा क्या सॉल्यूशन सेट है। अब हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन सेट है इस सेट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें आगे तो डॉट डॉट 6 आएगा, 7 8 9 ये इनफाइनाइट तक जाता चला जाएगा। तो ये जो हमारा सेट है इसका पार्ट है, तो इस सेट को हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। ये इसका यूनिवर्सल सेट है और ये जो है इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। अदर एग्जांपल हम देख रहे हैं। एग्जांपल सेकंड, कोई सेट गिवन है -1 1 2 4 5 9 एंड कोई हमारी इनइक्वेशन गिवन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यानी कि जो हमारी x है वो 2 के इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी 2 हो सकती है मे भी। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट अब यहाँ पे हम बनाएंगे 2 4 5 9। अब यहाँ पे 3 हम नहीं लिए हैं, जबकि 3 2 से बड़ा होता है। तो जो सॉल्यूशन सेट होता है वो हमेशा रिप्लेसमेंट सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट पे डिपेंड होता है। अगर क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट गिवन रहेगा तो जो हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे हमेशा यूनिवर्सल सेट को देख के बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारा जो यूनिवर्सल सेट जो गिवन है इसमें 3 नहीं ना है, तो अब यहाँ पे हम 3 नहीं लेंगे क्योंकि जो अभी हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे इसी को देख के बनाएंगे। अब हमें 2 होना चाहिए, 2 यहाँ पे था हम 2 लिखे, बट यहाँ 3 नहीं था तो 3 नहीं लिया जाएगा। 4 है ना, तो 4 भी 2 से बड़ा होता है, 4 लिया जाएगा। 5 भी 2 से बड़ा होता है, 5 लिया जाएगा। अब 6 7 8 जो है हमारे इसके यूनिवर्सल सेट में नहीं है, तो सॉल्यूशन सेट में 6 7 8 नहीं आएंगे। अब 9 है तो 9 है, तो ये इतना हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। तो अगर रिप्लेसमेंट सेट दिया है क्वेश्चन में तो जब भी हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे उसे ही देख के बनाएंगे।